Hi guys, welcome back to Class of Learning. We are with RAHUL SHARMA, your friend and guide. So guys, कैसा लग रहा है? पेपर आ चुके हैं and we don't know the complete syllabus too. This is the problem with the third sem students. See, these third sem students are in big trouble. Reason? So we are having the exam tomorrow. Almost tomorrow we'll have the exams. अब exams कल elective paper है, but definitely paper तो है and we don't have that course content with us. So कैसे करें तैयारी, क्या करना होगा? तो इस बीच यहाँ पे मैं लेके आया आपके लिए वो वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन आई एम गोइंग टू क्लियर द 3 वीडियोस वन बाय वन पॉजिटिवली. इसके बाद लगातार 2 डालूंगा मैं आपके लिए. तो आपने बोला तीनों पेपर, 3 मेन पेपर. व्हाट अबाउट द अदर पेपर सर? किसी का क्रॉस कल्चर लिटरेचर है, किसी का ट्रांसलेशन है, किसी का कांट हेल्प इन दैट वन रियली. क्यों? क्योंकि सबके लिए तो बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव अप द बेसिक थिंग्स दैट वाज रिक्वायर्ड टू डील विद दैट पेपर्स टू. तो उसके लिए करना क्या हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सारी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर पाओ एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वोंट मिस एनी वीडियो. कम ऑन टू दिस पेपर, दैट इज अमेरिकन लिटरेचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमेरिकन लिटरेचर? दिमाग में क्वेश्चन आता है अमेरिकन लिटरेचर है क्या, इसको कैसे क्लियर करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें बिगिनिंग से लास्ट तक ऑन टिप करने. सो अमेरिकन लिटरेचर एक्चुअली इट्स अ सम ऑफ प्ले, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज. और हमें ये सारे क्लियर होनी चाहिए. एक चीज क्लियर करता हूं, दोज आर बीन वरीड अबाउट द रीडिंग सेक्शन कि सर रीडिंग्स में भी कैसा रीडिंग्स हुई है, उनको करें ना करें देखना भी नहीं. देयर इज नो नीड टू लुक एट दैट रीडिंग्स. सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक पे ध्यान दो. कौन सा? 2 प्ले हैं आपके कोर्स के अंदर. देन वी हैव द पोएट्री एंड देन द शॉर्ट स्टोरीज. इनको ऑन टिप कर लेंगे. अब सर इनको ऑन टिप कैसे करें? वी डोंट हैव द मटेरियल नहीं है तो यार मेरी वीडियोस इसी चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, पीछे नंबर दिया गया. नोट्स फ्री नहीं होते, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको. जैसे पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर दैट. कम टू द बेसिक टर्म्स. द फर्स्ट थिंग, द ग्लास मैनेजरी. सो द ग्लास मैनेजरी को कैसे क्लियर करते हैं, क्या है स्टोरी लाइन, कैसे क्लियर करेंगे? प्ले या इट्स अ प्ले, इसको क्लियर कर लेना कि हमने कहा सर द ग्लास मैनेजरी इज ऑल अबाउट मेमोरियल प्ले, दैट इज मेमोरी प्ले. फ्लैशबैक्स आते हैं ना, बेसिकली स्टोरी में कई सारे फ्लैशबैक्स आते हैं. आपने मिसेस डैलोवेज पढ़ा, सॉरी कैसे पढ़ा होगा आप, तो थर्ड सब में, तो ये फाइनल में कभी हुआ करता था. आपने कहा मिसेस डैलोवेज कहानी थी जहां स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अलाउ किया गया था, जहां आपके दिमाग में कई सारी मेमोरीज आती हैं. कुछ गलत नहीं होगा अगर मैं सेकंड प्ले को मेमोरी प्ले कहूं, क्योंकि वो भी पूरी तरह चल रहा है फ्लैशबैक्स में होगा. तो आपने कहा कहां पे स्टोरी है, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, तो द ग्लास मैनेजरी को ऑन टिप करना आपने. तो इसका क्वेश्चन कंफर्म 100% एग्जाम में होगा. Those are not been mastered with this, तो definitely they have great problem in an examination, क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाएगी भाई. इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होगा. And I really want you guys to be the master of this. तो पहले हम करेंगे द ग्लास मैनेजर. अब ग्लास मैनेजर को करने के लिए करना क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, वीडियो को देखना, जाकर पूरी वीडियो को सर्च करना, अच्छे से पूरा देख लेना, देखने वाले कि कॉन्सेप्ट को ऑन टिप करना, थीम्स पे काम करना. आई रिपीट, थीम्स पे काम करना. और मैंने नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको जरूर देखना. दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द पेपर इजीली. जंप अप टू द सेकंड सेगमेंट, दैट इज नेक्स्ट पे बिलव्ड. सर डेन्योर की कहानी बेसिकली सर ये तो सेठ की कहानी है. बेसिकली वो एक जो लड़की उसकी मर गई, उसके भूत के साथ रह रही है. द गोस्ट सीरियल भूत. सर इंग्लिश टीचर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन हाँ वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. अब यहां पे 2 चीज डोमिनेंट है, द स्टोरी अबाउट मदरहुड एंड स्लेवरी. स्लेवरी, हाँ स्लेवरी को ज्यादा हाईलाइट किया गया, उसको पढ़ना जरूरी है एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट सो वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 टर्म्स. दैट इज द स्टोरी अबाउट द मदरहुड एंड स्लेवरी एंड दीज आर द 2 मेन थिंग्स. इसके अलावा भी कई सारी थीम्स हैं, लेकिन ये बहुत डोमिनेंट थीम्स हैं दोनों. हमें क्लियर करना है. अगेन फ्लैशबैक्स हैं हमारे पास, कई सारी थीम्स है स्टोरी लाइन के अंदर. कुछ गिनती के 5-6 कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको क्लियर कर पाए. आप लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन, सीरियसली कैरेक्टर चार्ट. इन दोनों प्लेस को करने के लिए आपने क्या करना है, कैरेक्टर चार्ट बना लेना है. यू गाइस नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट फॉर दीज 2 प्लेस. कैरेक्टर चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप लोगों को बड़ा आराम से समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे एंड देन can write down the summary in your form and make sure that you're not going to write down summary in the answers.
आंसर्स में समरी लिखोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा भाई। ये काम मत करना प्लीज, डोंट डू दिस वन। वहां जो नंबर मिलने होंगे ना वो भी नहीं मिलने वाले, वो बल्कि कट जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज पोएट्री। सर पोएट्री का कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सर क्या आरटीसी आती है पेपर में? आरटीसी स्टैंड करती है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, जिसको पढ़ के मुझे पता करना था कि पोएट्री कहाँ से है, चांसेस कम है। लेकिन अगर आ गई तो मैंने पेपर नहीं सेट किया पहले के लिए, चांसेस कम है। लेकिन हाँ लिमिटेड पोएट्री है तो वी कैन इजीली क्लियर इट, बट द प्रॉमिस सर वी डोंट हैव मच टाइम। कल पेपर, हाँ ये मेन पेपर नहीं है, मेन पेपर तो हमारे कुछ 4-5 दिन बाद, हमारे पास 5 से 7 दिन है अभी, बहुत टाइम है। दो नोट्स रियली आराम से कर पाएंगे। जिनके पास नहीं है प्लीज मैंने आपको कोर्स बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यू कैन क्रैक द पेपर इजिली इफ यू हैव द वे, यू कैन हैव द वे। कम टू द पॉइंट। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वन ऑफ द इजीएस्ट पोएट्री, पेपर के पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री। ओ कैप्टन माय कैप्टन, देन अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री जो आप रीड करोगे फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। जब नेक्स्ट वन, द नीग्रो स्पीक्स अ रिवर। सर द नीग्रो स्पीक्स अ रिवर इज अ पार्ट ऑफ एमए इंग्लिश लिटरेचर। हाँ इसका पार्ट है सेम विद अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया। देन वी हैव द South series, the South. This is all about a touchy poetry where the poet tell you about something is on real life. Come to point. Next one, aren't you stories? So this is, you guys going to love this form. I really love this poetry. Come next one. Perhaps the word ends here and I give you back. I really say you'll guys to love this particular test. That is I give you back. सर अच्छा ऐसा क्यों होगा और हम इसको क्यों पढ़ेंगे, मजा क्यों आएगा? ये तो जब हम टेस्ट को रीड करते हैं तो we'll get it clear things एंड हम बड़े आराम से समझ ही पाएंगे कि एक्चुअली क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया, एक एक चीज को हाईलाइट कर रहा है। दैट इज आई गिव यू बैक। तो कितनी पोएट्री, लिमिटेड पोएट्री, ज्यादा नहीं है, मैंने पहले बोला था। ओ कैप्टन माय कैप्टन, a supermarket in California, the Negro speaks a river, the South aren't you stories, perhaps the words end here and I give you back. 1 2 3 4 5 6 7, just 7 poetries। आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 7 और 2 plays। जब आप टू द शॉर्ट स्टोरीज। सो व्हाट इज बीन बाय द शॉर्ट स्टोरीज, इसको हम प्रोज राइटिंग भी कह सकते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं। हम बोलते हैं सर हम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 तक, सेम कुछ अलग नहीं है। हाँ थोड़े से चैप्टर से थोड़ी सी लेंथ बड़ी होती है और प्रोज या शॉर्ट स्टोरीज नाम से कहलाते हैं। तो कम टू दीज 5 शॉर्ट स्टोरीज। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे पहले बताता हूं, दैट इज द ड्राई सितंबर। पेपर में कंफर्म है कि इसके चांसेस हैं कि ये आएगी। जस्ट वो वी आर हैविंग द फर्स्ट, द पर्लॉइंग लेटर। सब पर्लॉइंग लेटर, अब इसमें है क्या, डिस्क्रिप्शन एंड लेटर, मतलब स्टोरी गोज इन लेटर्स। अब उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हाईलाइट है, सिग्निफिकेंस। हाँ रिपीट सिग्निफिकेंस। अब इनको करते हुए आपने ध्यान रखना है थीम्स और प्लॉट के ऊपर। जब भी आप लोग शॉर्ट स्टोरी करते हैं तो आपको 2 चीजें ऑन टिक होनी चाहिए, द फर्स्ट थीम एंड द अदर वन प्लॉट। अगर ये 2 चीजें क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कहा इन दोनों को मुझे क्लियर करना है, मुझे समझना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, हाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। एक एक चीज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो यहां हमारे पास आ गया कौन सा, प्लॉट एंड थीम्स। द वेरी फर्स्ट पर्लॉइंग लेटर, द सेकंड वन द ड्राई सितंबर। हियर वी हैव द सर्टेन कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्स, everything that rises must converse। सर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट स्टोरी है जिसका क्वेश्चन पेपर में आएगा। फिर बाद में हम बोलेंगे सर आपने वीडियो में मेंशन नहीं किया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। everything that rises must converse and the last, the man to send rain clouds, the man to send rain clouds। so what about the exam pattern, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न हमारा? सर ऑनलाइन होने वाला, मतलब पता तो है कि ऑनलाइन होना सर, लेकिन अब हमारा कंटेंट ही नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे? सर क्वेश्चन आएंगे 4 जिनमें से कोई 2 या 3 करने होंगे। एक्चुअली 4 नहीं 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 या 3 करने होंगे आपको, वो बहुत ईजिली आप ग्रैब कर लेंगे। अब आपका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर किया गया है, स्टोरी लाइन्स क्लियर हुई या नहीं हुई, आप लोग अभी तक पढ़े या नहीं पढ़े, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। बट हाँ मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूँगा कि जिनकी वीडियो आपको नहीं मिलती, ऑनेस्टली जिनकी वीडियो आपको नहीं मिलती कि सर हमें ये वीडियो नहीं मिली है,
कमेंट बॉक्स में आना और कमेंट करना कि सर ये वीडियो हमें नहीं मिल रही. यू विल गेट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स, पीछे नंबर दिया गया. एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पीछे लिखी हुई है, फिर वहाँ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल दूंगा. तो इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड यू गाइस कैन गेट मैक्स मार्क्स. टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव टाइम. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.